है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम वेणुध्वनि 90.4 एफएम से बोल रहे हैं। आज इंडिपेंडेंस डे है। सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इस वर्ष भारत आजादी की 69वीं सालगिरह मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस ऐसा दिन है जब हम अपने महान राष्ट्रीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी सुमन अंजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने विदेशी नियंत्रण से भारत को आजाद कराने के लिए अनेक बलिदान दिए और अपने जीवन न्यौछावर कर दिए। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की कोटिश बधाई। 15 अगस्त भारत के गौरवमय इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन 1947 में भारत माता गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुई थी और करोड़ों भारतीय पहली बार भयमुक्त होकर स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ली थी। स्वतंत्रता ये ऐसा शब्द है जिसमें पूरा आसमान समाया हुआ है। आजादी एक स्वाभाविक भाव है, या यूं कहें कि आजादी की चाहत मनुष्य को ही नहीं, जीव जंतु और वनस्पतियों में भी होती है। यदि बीज को भी हम धरती में दबा दें तो वो धूप तथा हवा की चाहत में धरती से बाहर आ जाता है। स्वतंत्रता जीवन का वरदान है। व्यक्ति को पराधीनता में चाहे कितना भी सुख प्राप्त हो, किंतु उसे वो आनंद नहीं मिलता जो स्वतंत्रता में कष्ट उठाने पर भी मिल जाता है। आज का दिन सचमुच हर्षोल्लास का दिन है। आज हम इंडियन आर्मी के और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स और उनकी वाइफ से बात करेंगे। हम उनसे जानेंगे स्वतंत्रता और हमारे स्वतंत्र भारत के बारे में। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं देहरादून से लेफ्टिनेंट जनरल गुरुंग और मिसेस गुरुंग। मिसेस गुरुंग, सबसे पहले तो आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मनी। मिसेस गुरु, भारत 69वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इंडिपेंडेंस डे इस राष्ट्रीय पर्व को हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? नई जनरेशन भी क्या 15 अगस्त को ऐसे ही मनाए, या उसमें हमें कुछ चेंज करना चाहिए? जैसे कहते हैं ना, फ्रीडम इज अ सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस इज चैलेंज। यही कि इंडिपेंडेंस इज इंडीड अ सेलिब्रेशन, और हमको उस वैसे ही मनाना चाहिए जैसे हर साल हम मनाते हैं, पूरा हर्ष के साथ, उल्लास के साथ और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। बिकॉज आई थिंक वर्ल्ड देख रहा है इंडिया की तरफ। इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली। और हमारे यूथ, क्योंकि हमारे पास जैसे सबसे बड़ा ऊर्जा है यूथ, हमारे पास बहुत यंग जनरेशन, तो हमारे पास बहुत ड्रीम्स हैं, हमारे पास बहुत एस्पिरेशंस हैं। तो ये इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए बहुत ये उत्साह अपने आप को साकार करने के लिए। आपका कहने का मतलब है ड्रीम हाई एंड फॉलो योर ड्रीम। यस, एब्सोल्युटली। जब आप स्कूल में पढ़ती थी, मेरा मतलब आपके बचपन में, तब के और आज के इंडिया में आपको क्या फर्क दिखता है? जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग आई थिंक हमारा बचपन सिंपल था। सिंपल बिकॉज हमारे पास इतने गैजेट्स नहीं थे, जैसे आजकल सेल फोन है, टेलीविजन है, आजकल इतना ज्यादा मशीन्स हैं, लोग बहुत इंडिविजुअल हो गए हैं। हम लोग ज्यादा खेलते थे और आजकल वो नहीं हो रहा है। स्कूल में बच्चे कम खेलते हैं, ज्यादा पढ़ाई करते हैं। बट आई थिंक और सेरेदान आजकल के बच्चे उतने ही कंपेटिटिव हैं। इंडिया को देखा जाए तो इंडिया के जो यंग पीपल हैं, जो इस एजुकेशन से गुजरते हैं, वो, क्योंकि वी टॉक अबाउट परसेंटेजेस, हमारे यंग पीपल आर वेरी वेरी कंपेटिटिव। सो आई थिंक इन द वर्ल्ड वी कैन कम्पीट विद एनीवन। अगर अमेरिका के हर यूनिवर्सिटीज और या इवन नासा में जाएं तो आई थिंक लॉट्स ऑफ इंडियंस आर देयर, लॉट्स ऑफ एशियंस आर देयर, और इंडियंस बहुत पढ़ाने के क्षेत्र में, इवन इन वर्क, व्हाइट कॉलर जॉब, उसमें इंडियन फेसेस बहुत मिलेंगे कहीं भी, नॉट ओनली अमेरिका बट इन यूरोप, इन इंडिया एज वेल। सो इंडियंस आर डूइंग वेल। यही बात हम जनरल गुरुंग से भी जानना चाहेंगे। जनरल गुरुंग, इंडिपेंडेंस डे आपको बहुत 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 मुबारक। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, आप सबको मुबारक हो। जनरल गुरुंग, जैसा कि मिसेस गुरुंग ने अपने बचपन के भारत में और आज के भारत में फर्क बताया, क्या आपको भी आपके एनडीए के दिनों में, जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में थे, और आज के भारत में फर्क लगता है?
बहुत ही फर्क है, बहुत फर्क है। इंडिया जब हम एनडीए में थे, और वो तो हम 1971 की बात कर रहे हैं, तकरीबन 44-45 साल हो गया। तब का इंडिया और आज का इंडिया में बहुत अंतर है, बहुत ही एडवांस हो गया है हमारा देश, बहुत ही प्रोग्रेस हुआ है हर फील्ड में, हर क्षेत्र में। जो हमारा यूथ पावर है मेरे ख्याल से सबसे बेहतर है, सबसे स्ट्रॉन्ग है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। तकरीबन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल से हमारी जो यूथ की जो प्रतिशत है वो पॉपुलेशन की तकरीबन 60 और 70 के 20% में है हमारी जो यूथ पावर है। तो इतना हमारा यूथ पावर है, और इसी कारण जो है हम ये देख सकते हैं कि आगे वाले जो साल आएंगे, अगले 10-15 साल में, उसमें इंडिया जो है बहुत ही प्रोग्रेस कर सकती है, क्योंकि यूथ पावर ही मेन चीज है किसी भी देश के प्रोग्रेस के लिए। आप अगर हमारे जो पड़ोस है चीन को देख लें, चीन में जो है जितना यूथ पावर हमारे देश में, उतना यूथ पावर उनके देश में नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो वन चाइल्ड नॉर्म जो शुरू किया था कई साल पहले, वो जिस कारण जो है उनका जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर 60-70 से ज्यादा है। हमारी पॉपुलेशन जो है ज्यादातर 35 और 44 के बीच में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो यूथ पावर है वो हमारे देश में बहुत ही मजबूत है, और इसी कारण मैं अपने विचार से ये देख सकता हूँ कि हमारी देश जो है आगे वाले सालों में कई देशों के आगे होगी। एंड हमारे जब हम छोटे थे 40-45 साल पहले, तो उस वक्त जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज थी नहीं। आजकल जो है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है देश में, विदेश में, विश्व में, वो मेरे ख्याल से उस कारण जो है कई बदलाव आए हैं हमारे सोसाइटी में। हमारी जो यूथ है आजकल बहुत अवेयर हैं, बहुत एजुकेट हो गए हैं, घर घर में कंप्यूटर लगा हुआ है। हर यंगस्टर को आप अभी एक लैपटॉप के साथ देखोगे। मोबाइल तो खैर बहुत ही आगे हो गई है, मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है हमारे कंट्री के अंदर बहुत ही आगे हो गई है, जिसकी वजह से एक किस्म से अच्छी बात है, क्योंकि एजुकेशन अवेयरनेस जो है बढ़ गया है। हमारे बच्चे जो है आजकल जिस किस्म का वो अपने लिए, उनकी जो एम्बिशन है, उनकी जो एस्पिरेशन है बहुत ही ज्यादा हो गई है, जो कि अच्छी बात है। और हम तो बस यही चाहते हैं कि वो देश में रहें और देश की सेवा करें। जरूरी नहीं है कि बाहर ही रहें विदेश में, जरूरी है कि जो एजुकेशन उनको मिलता है, जो उनको मॉरल्स और वैल्यूज जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से जो है लिए हैं, वो उसका पूरा फायदा उठा के देश को आगे बढ़ाएं। आप 2030 के इंडिया को किन नजरों से देखते हैं? मेरा मतलब डेवलपमेंट के नजरिए से, और वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन तब क्या होगी? आई थिंक इंडिया बहुत प्रोग्रेस करेगा, बहुत। जो सपना हम लोगों ने देखा है वो सब साकार होंगे। इंडिया विल बी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज। बहुत कांग्रेचुलेशन आपको इस बात पे। यस एब्सोल्युटली। और क्यों नहीं, हमारे पास सब चीज है होने के लिए। only thing is I would just say that जो हम लोगों ने जो हर जनरेशन ने बना के रखा है इंडिया को, where family is concerned, मेरा सिर्फ वही है कि फैमिली हमारे साथ होने चाहिए। हम लोग लेस इंडिविजुअलिस्टिक बने, जो हमारे यूथ हो रहे हैं। हम लोग के जो वैल्यूज हैं, जो ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज, उसको देखते हुए हम मॉडर्नाइज करें, ये जरूरी है। इंडिया आई सी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। 1990 के बाद से इंडिया का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। 1990 के बाद से ही भारत में डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो क्या इंडिया इंडिपेंडेंस के 43 इयर्स यूं ही गंवा दिए? मुझे लगता है कि हर एक साल में हम लोग हर एक कैसे लोग एक आता था ना, बहुत पुराने जमाने में एक बुढ़ा का गीत मारा गाँव में खड़े हैं, हर एक क्रॉस वन थ्रेशोल्ड। एंड हम लोगों ने जो हमारे जनरेशन ने देखा, हमारे पेरेंट्स वाले जनरेशन ने देखा, जिन्होंने इंडिपेंडेंस देखा है, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, ग्रीन रेवोल्यूशन देखा, और देखा कि इंडिया हैज फॉट 5 वॉर्स, और हम लोगों ने सब ये देखा है। टिल द टाइम वी हैव कम, हम लोगों ने हिस्ट्री बनते हुए देखा है। तो आई थिंक ये हर एक इंडियन के लिए बहुत गर्व की बात है। आज ऐसे मौके के दिन में हम उन लोगों को भी याद करें जो हमारे पास नहीं है, जैसे सोल्जर्स, जो हमेशा कहते हैं कि फॉर योर टुडे वी गिव अप, फॉर योर टुमारो वी गिव अप। तो उनको याद करें, और उन लोगों के लिए कई लोग जो नॉट जस्ट सही सोल्जर, कई लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है इंडिया को, साइंटिस्ट, यंग पीपल, पॉलिटिशियन, सबको याद करें। आज का दिन याद का भी है और आज का दिन सेलिब्रेशन का। इस इंडिपेंडेंस डे पर आप विश्व को और हमारे पड़ोसी देशों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आई थिंक मैसेज
of brotherhood, message friendship. मैं तो एक politician की तरह बोल रही हूँ, but I think message of being together, united, being able to fight terrorism together, being able to come together as one, as a nation with which can always give, which can always provide. And I think of great happiness and unity and togetherness for everybody. I hope there will be no more wars and I hope there will be no terrorism. जनरल गुरु, विश्व को और हमारे पड़ोसी देशों के लिए आपका क्या संदेश होगा? मैसेज तो मैं सिर्फ इतना ही देना चाहता हूँ कि हम जब शांति हो एक दूसरे के साथ तो डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी हो सकती है इस इलाके के अंदर। लड़ाई झगड़े से जो है कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि टॉलरेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हम एक दूसरे का प्रॉब्लम समझ के इस इलाके के अंदर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर ओवरऑल पीस लेके आए, ताकि डेवलपमेंट हो, सबका फायदा हो। लड़ाई झगड़े से कोई प्रॉब्लम जो है हल नहीं होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनरल गुरु एंड मिसेस गुरु, आपने हमें समय दिया, आपके बहुमूल्य विचारों से हम भारतवासियों को अवगत कराया। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम वेणुध्वनि 90.4 FM केली कनसू। आपके साथ हम हैं मणिमाला, इंडिपेंडेंस डे का खास प्रोग्राम लेकर। देहरादून की खूबसूरत वादियों से निकलकर अब हम आपको बेलगाम के आशिकाना मौसम में वापस लिए चलते हैं। आइए सुनते हैं एयरफोर्स ऑफिसर ग्रुप कैप्टन कुलकर्णी को भारत की स्वतंत्रता दिवस पर उनके विचार। दिस इज ग्रुप कैप्टन हेमंत कुलकर्णी। I am in the Indian Air Force and serving at Belgaum in the Air Squadron of NCC. भारतीय स्वाधीनता दिवस ये 69वां स्वाधीनता दिवस होगा हमारे लिए, लेकिन इतनी दूर तकरीबन 70 साल बाद ही हम किसी मकाम पे पहुंचे ऐसा नहीं कह सकते। पहले 40-45 साल अगर हमने इस विश्व को दिखाया नहीं है भारत के बारे में, तो हमें उस समय को एक प्रिपरेशन के तौर पे माना जाना चाहिए। उस वक्त हमारी जो पीढ़ियां बढ़ी, उन्होंने अपने एजुकेशन में, अपने रिसर्च में इतना समय दिया कि 1990 के बाद हम उस मकाम पे पहुंचे जब हम विश्व को बता सके कि हम एक सुपर पावर बनने के लायक है। और उस हिसाब से तब सरकार ने जो चेंजेस लाए अपने पॉलिसी में, हमने आज तकरीबन 20 साल बाद भी वो देख रहे हैं कि ये सब इतनी अच्छी तरह से हमारे सामने उभर रहे हैं। और हमें अभी ये अंदाज़ा भी आ गया है, क्योंकि हमने तुरंत एक इमीडिएट स्टेप्स नहीं लिए थे तब, लेकिन धीरे धीरे करके हमने प्रोग्रेस की तरफ देखा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा ही तरीका बना है। दूसरी बात ये है कि भारत शुरू के कालों में स्किल डेवलपमेंट कम होने की वजह से इकोनॉमिक क्षेत्र और मिलिट्री क्षेत्र में थोड़ा सा बैकवर्ड ही रहा था। लेकिन क्योंकि हमने उस वक्त को ट्रेनिंग में ज़्यादा गुजार के जो हमने सीख पाई 1962, 1965 और 1971 की लड़ाइयों में, हमने उन पर मात की और हमें अंदाज़ा आ गया कि हमें क्या करना चाहिए हमारे मिलिट्री के लिए, हमारे सोशल डेवलपमेंट के लिए और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मिलिट्री के बारे में मैं तो इतना कह सकता हूँ कि सरकार ने जितना ध्यान दिया है मिलिट्री के ऊपर, उस पे ये साबित हो जाता है कि आज भारत का जो इंडियन एयरफोर्स है वो विश्व में 4th लार्जेस्ट इंडियन एयरफोर्स है। दूसरी बात कि अब जो स्तर है एजुकेशन का, जो कि हमारे ऑफिसर्स और जवानों का है, वो पहले से कई ज़्यादा है। ये स्वाभाविक है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का युग है। क्योंकि हम उसके लिए तैयार हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि आज हम जिस मकाम पे हैं, हम एक अच्छी तैयारी के साथ एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को स्वीकार रहे हैं। रही बात अगली पीढ़ी की, हर सैनिक अपने कार्यकाल के दौरान ना ही देश की रक्षा या सेवा करता है, पर आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित करता है अपने कर्मों से और अपने अनुशासन एवं सरल जीवन से। तो इस स्वाधीनता दिवस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक इंडिया का जो सफ़र है वो एक स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस रहा है, और जिसने पूरे हर लेवल और हर एक टाइप के पॉपुलेशन को, बच्चे हो, जवान हो या फिर हमारे बुजुर्ग हो, सबको प्रभावित किया है। और सबने ये देखा है कि भारत का जो नज़रिया है विकास की तरफ देखने का, उसमें सभी ने पार्टिसिपेट करके ये प्रोग्रेस किया है। यहाँ से 15 साल आगे जो हमने नींव डाली है
इसका फल हमें जरूर 2030 तक मिलेगा। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। मंगलयान का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो चुका है। मिलिट्री डेवलपमेंट में आज भारत कई सारे मिलिट्री के उपकरण, हवाई जहाज, नौसेना के बड़े बड़े रडार और शिप्स बनाते हैं, और ये हमें ना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट देगा, क्योंकि इससे कई ज़्यादा नौकरियां भी मिलेंगी लोगों को, बल्कि हम एक सेल्फ रिलायंट कंट्री कहलाएंगे और हमारा जो डिपेंडेंस था पिछले 40-45 साल में वो बहुत ही कम हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं एक सुपर पावर बनने की हमारी जो इच्छा है उस तरफ। एक और बात जो 2030 तक हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आज का जो युवक है उसे इतना ओवरडोज मिल रहा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का। हमारा ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो इसमें भटक न जाए। हमें उसे फोकस में रखकर सही मायने में अपने शिक्षक को, अपने छात्रों को, अपने बच्चों को और वरिष्ठ अधिकारियों को, अपने एम्प्लॉयज को ये गाइडेंस देना जरूरी है कि इसमें हमें इन चीज़ों का दुरुपयोग न करते हुए फोकस रखकर इसका सही फायदा उठाकर हमें आगे के प्लान के मुताबिक उस मकाम तक पहुंचने की सही तैयारी बरतनी चाहिए। कॉलेज के इंडिया में हम में एक दूसरे की मन की बात वैसे ही पता चल जाती थी, क्योंकि हम ज़्यादा एक दूसरे से बात करते थे, मिलते थे। आज हमें एक दूसरे को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि हम थोड़ा सा मोबाइल के गुलाम हो चुके हैं और हमारे दायरे में इतनी सारी एक्टिविटीज़ आ गई हैं, इतने सारे कमिटमेंट्स आ गए हैं कि हम सभी को उतना समय नहीं दे पाते। पहले पढ़ाई और घर का माहौल काफ़ी सिंपल था, आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लाइफ में टेक्नोलॉजी ने ऐसी जगह ले रखी है कि हमें उसके साथ इस ट्रांजिशन, ये जो बदलाव आ रहा है, इसको अपने डेली ज़िंदगी में एब्जॉर्ब करना है। और अभी ये परीक्षा की घड़ी कही जा सकती है कि हम इसमें कितना सफल होते हैं, और उस ज़माने से अगर कंपेयर किया जाए तो ये बहुत मुश्किल था तब कि हम जब चाहे इस विश्व के किसी भी कोने में बात कर सके। लेकिन आज क्योंकि ये संभव है, हमारा जो सर्कल है फ्रेंड्स का या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में रिसर्च के लिए, हम कहीं पे भी कैसे भी हम ये कर सकते हैं। पहले हमारा जो डिपेंडेंस था वो शिक्षक और बुक्स पे था। आज थोड़ा सा हम और सेल्फ रिलायंट होकर के इंटरनेट के ज़रिए सबके विचार, सबका जो किया हुआ अभ्यास, उसको हम पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने दायरे को उतना बढ़ा सकते हैं। 15 अगस्त का मनाया जाना जितना महत्व रखता है, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा महत्व ये लगता है कि हर साल एक नई पीढ़ी को एक नया भारत देखने को मिलता है। इस हिसाब से अगर इसका स्वाधीनता दिवस का मनाना इन्हें प्रेरित करने का एक सुनहरा मौका है, तो हमें ज़रूर इसको इसी तरह मनाना चाहिए और उन्हें ध्यान में रखते हुए मनाना चाहिए। नई जनरेशन, अगर हम छात्रों के बारे में कहें तो मैं ये उन्हें ज़रूर कहूँगा कि हमने जितना इस विश्व को खुलते हुए देखा है, उन्हें इससे भी ज़्यादा मिलेगा देखना। उन्हें अपने आप को सक्षम बनाना है कि पढ़ाई करके सही सीख पाके वो आनंद उठाए और अपनी पूरी क्षमता को जाने, और इसी के थ्रू अपने देश के जो एम्स है, जैसे कि लिटरेसी बढ़ाना, विश्व विज्ञान में आगे बढ़ना, इनमें उन्हें अपना कंट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है। भारत का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही सेक्टर से, आईटी सेक्टर या स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम या ऐसे इन अकेलों पे निर्भर नहीं है, बल्कि हमें गांव-गांव में जहां पर उन लोगों को अवसर नहीं मिला है, उन्हें भी अवसर देने की ज़रूरत है। इसलिए कल की पीढ़ी के लिए उनमें उतने ही टीचर पैदा हो जितने साइंटिस्ट हो, उतने ही सर्विस रिलेटेड जॉब्स हो जितने की बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज हो, और भारत का समतोल विकास ही हमें आगे लेके जाएगा। और अगर हमारी कल की पीढ़ी इसको याद रखे तो हम पक्का 2030 तक एक सुपर पावर के रूप में कहलाएंगे। ग्रुप कैप्टन कुलकर्णी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको देश के प्रति अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया। बेलगाम के इस खूबसूरत मौसम को छोड़कर कहीं और जाने से बेहतर है हम अब कर्नल राव के घर की ओर रुख करें और उनसे जानेंगे स्वतंत्रता दिवस पर उनके विचार। नमस्कार, मैं कर्नल राव हूँ
सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम स्कूल में थे 15 अगस्त जो है वो काफी जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता था। ये इट इज बेसिकली ड्यू टू द फैक्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस era. They valued the worth of their independence, free from the yoke of being an occupied population. मिठाई बांटी जाती थी, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स वगैरह में, पूरे नेशन में बहुत सारे फंक्शंस मनाए जाते थे इस पर्व को मनाने के लिए। मेरे को याद है कि जब हम सैनिक स्कूल बीजापुर में स्टूडेंट्स थे तो हम इस पर्व के लिए इंतज़ार करते थे, क्योंकि इतने सारे फंक्शंस होते थे अपने स्कूल में, एलोक्यूशन, कंपटीशन, डिबेट्स, टॉक्स, प्लेज एक्सेट्रा, स्वीट्स, लड्डू और बाकी जो स्वीट्स थे उसके लिए हम बहुत इंतज़ार करते थे हमारी बारी आए और हम उसको भी चखें। वी यूज्ड टू रिफ्लेक्ट ऑन द सैक्रिफाइसेस मेड ऑन द फ्रीडम फाइटर्स. Our teachers would bring the independence struggle alive to all of us and our hearts would swell with pride. जैसे जैसे समय बीता गया तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा में पैदा हुए थे। जब वो बड़े होने लगे तो इस दिन का महत्व जो है वो उनके दिमाग में कम होने लगा। आजकल सेलिब्रेशन जो है वो काफ़ी मंडेन है। स्कूल में जाते हैं, फ्लैग होइस्टिंग हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट में फ्लैग होइस्टिंग हो जाता है, स्टेट में फ्लैग होइस्टिंग हो जाता है, वापस घर चले जाते हैं और कहते हैं कि भाई अच्छी आज एक छुट्टी मिली है हमें। बस सब लोग 15 अगस्त को, मैं ये सब नहीं कहूँगा लेकिन मेजॉरिटी जो है वो 15 अगस्त को छुट्टी के नज़रों से देखते हैं, ना कि गर्व से कि इस दिन 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला था। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो पुराने दिन हैं, जो पुराने तरीके के सेलिब्रेशन हैं वो वापस आ जाएं। फ्लैग होइस्टिंग के अलावा काफ़ी सारे स्ट्रीट प्लेस हों, नेता के भाषण ना हों, स्ट्रीट प्लेस हों जिसमें लोगों को ये बताया जाए कि फ्रीडम का स्ट्रगल कैसे हुआ था, ताकि लोगों को इसका एहसास हो और अपने घर से बाहर निकलें और स्ट्रीट प्लेस को देखें और उनको एहसास हो कि हमारे लोगों ने किस तरीके से ये स्वतंत्रता जो है वो हासिल की थी। देखिए 2030 में हम ये सोचते हैं और चाहते हैं कि इंडिया बिकम्स अ वाइब्रेंट नेशन ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड रैंकिंग्स इन ऑल स्फीयर्स दैट काउंट, नॉट इन द स्फीयर्स ऑफ पॉपुलेशन या क्राइम या मारामारी। We want to have a hard-working nation whose people can carry themselves with pride in any part of the world, being recognized as Indians and not Asians, being looked up to rather than looked down upon. हम ये चाहते हैं कि आने वाले सालों में काफ़ी सारी प्रॉस्पेरिटी हो हर एक फील्ड में, चाहे वो खाने के फूड प्रोडक्शन में हो, पॉपुलेशन के हेल्थ में हो, सिटीज़ जो हैं, गांव जो हैं साफ सुथरे हों। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ अभियान चलाया है लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि फॉलो करके ये क्लीन नीट एनवायरनमेंट हो, एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो जिसके लोग खुश हों, कंटेंटेड हों। मैं काफ़ी सारे और चीज़ें बता सकता हूँ लेकिन आप लोग समझ जाएंगे कि हम क्या चाहते हैं। ये सिर्फ तब हो सकता है अगर सब अपने आप काम करें, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हों, सिंसियर हों अपने काम में, अपने कास्ट, क्रीड, रिलीजन और पेटी इश्यूज के ऊपर आ जाएं, अपने एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करें ताकि सबको एक स्वच्छ एनवायरनमेंट मिले। और सबसे बड़ी बात ये कि हर एक चीज़ के लिए गवर्नमेंट की तरफ ना देखें कि गवर्नमेंट हमें हमारे लिए क्या क्या करेगा। सब अगर अपना अपना काम करें दिल लगा के तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हम आगे इस महान देश के बारे में सोचते हैं वो सही निकलेगा। हम ये कह रहे हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पंजाबी हैं या बंगाली हैं या गुजराती हैं या साउथ इंडियन हैं या नॉर्थ इंडियन हैं या हिंदू हैं। सबको ये सोचना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम ये छोटे छोटे विचारों में दब के अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। देखिए ऐसा है कि डेवलपमेंट तो ओवरनाइट हो नहीं सकता है। किसी भी नेशन बिल्डिंग में समय लगता है, प्रिपरेशन के लिए, प्लानिंग के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए, दूसरों के साथ समझौता करके अपने विजन को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि 47 से लेके 90 तक हमने समय गंवाया है। समय जो है वो प्रिपरेशन की तरह समझिए आप कि लोगों ने पहले तो विजन, जो इंडिया का विजन है
उसको पहले तय किया, फिर उसके बाद में ये तय किया कि भाई किन किन से हमें मदद लेनी चाहिए, चाहे वो टेक्निकल हेल्प हो या फाइनेंशियल हेल्प हो। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब आगे बढ़ता रहा तो मेरे ख्याल में 90 से जब पॉलिसीज जो हैं वो इन्वेस्टर फ्रेंडली बने और इकोनॉमिक फाइनेंशियली आगे बढ़ने के लिए बने, तब जो है हमने तरक्की में स्पीड पकड़ी है। और अभी जो हम देख रहे हैं, द रिफॉर्म्स विच आर देयर, द पॉलिसीज विच आर देयर, इफ इम्प्लीमेंटेड वेल, आई एम श्योर दिस कंट्री विल मूव फॉरवर्ड इन लीप्स एंड बाउंड्स। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि भाई डोंट बी मटेरियलिस्टिक, बी हार्ड वर्किंग, बी सिंसियर, हैव प्राइड इन व्हाट एवर वर्क यू डू। चाहे वो आप छोटे से छोटे काम करें या बड़े से बड़े काम करें, उसमें आपको प्राइड होना चाहिए उस काम को करने में। दूसरा ये है कि इस देश के ऊपर काफी खतरे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के खतरों को और इंटरनल के खतरों को, दोनों को, इनसे बचाने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है वो हर समय तैयार रहते हैं। कुछ साल पहले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है वो कॉरपोरेट वर्ल्ड के तुलना में काफी पीछे थे, क्योंकि लोग मटेरियलिस्टिक थे और अभी भी हैं। उनके पे एंड अलाउंसेस जो हैं वो फौज का सिविल और कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथ तुलना नहीं था, लेकिन जो प्राइड और जो गर्व फौज में है लोगों को, वो गर्व कहीं और नहीं हो सकता है। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पीपल आर लुक्ड अप टू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ work, whether it is guarding the borders, guarding the land borders, the sea borders or the air, and also looking after the difficult tasks in times of national calamities. Why national calamities? Even for you're looking after and helping out people, the children who have fallen in tube wells. The people of the armed forces have never taken a step backwards. I would definitely like the youth of this country to keep the option of joining the armed forces as one of their main options, rather than having the option as one of the last options. If all other options fail, then they will go and join the armed. You have pride in yourself, have confidence in yourself. I am sure everyone will be capable of joining the armed forces and doing well in it. I would definitely like to see more number of people opting for this as a first choice in their career options. मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से सबको इस पर्व पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना चाहूँगा और हर साल खुशी से हम मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल राव, हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। नेताजी सुभाष बोस, गांधी जी, उन लोगों की कल्पना थी कि एक ऐसा भारत हो जहां सब कुछ हो अपना, जहां अपना कानून हो, समानता का राज्य हो। हम सभी जानते हैं अंग्रेजों के शासन में भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी। स्वतंत्र भारत में देश ने इन समस्याओं का डटकर मुकाबला किया और आज अनेक क्षेत्रों में हम भारत विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़े हैं। ये निश्चित रूप से संतोष की बात है, पर हम भारतीयों को और अधिक जागरूक रहना होगा। अतः हमें आपसी भेदभाव भुलाकर एकजुट होकर देश प्रेम की डोर को मजबूत करना होगा। विशेषकर भारत देश के छात्रों को इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें अपने पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक कलाम जी की बातों पे गौर करना होगा। हमारे देश के स्टूडेंट को ही इस देश की प्रगति पे ले जाने के लिए देश प्रेम की डोर को मजबूत बनाकर चरित्रवान और देशभक्त बनकर देश सेवा का प्रण करना होगा, क्योंकि देश का भविष्य नौजवानों के कंधों पर ही निर्भर है। जोश और जज्बे को जगाने वाला ये राष्ट्रीय पर्व नौजवानों के लिए एक सुनहरा अवसर है। समय के दौड़ में जो क्षेत्र पीछे रह गए हैं, आजादी के मूल्य को समझते हुए नौजवानों को सकारात्मक और स्वस्थ मानसिकता के साथ शपथ लेना होगा। आजादी अभी अधूरी है, आगे संघर्ष जरूरी है। आजादी अपने साथ कई जिम्मेदारियां भी लाती है, हम सभी को जिसका ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए। आज हम जिस खुली फिजा में सांस ले रहे हैं वो हमारे पूर्वजों के बलिदान और त्याग का परिणाम है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मुश्किलों से मिली आज़ादी की रूह को हम समझें। आज़ादी के दिन तिरंगे के रंगों का अनोखा अनुभव महसूस करें। इस पर्व को आज़ाद भारत के जन्म दिवस के रूप में पूरे दिल से उत्साह के साथ मनाएं। कुछ शपथ, कुछ संकल्प अपने देश के लिए लेकर। स्वतंत्रता का मतलब केवल सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता ना होकर एक वादे का भी निर्वाह करना है कि हम अपने देश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
भारत की गरिमा और सम्मान को सदैव अपने से बढ़कर समझेंगे। ये स्वतंत्रता दिवस हम उन सभी लोगों को समर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाने में अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। वेन्यू ध्वनि 90.4 FM की तरफ से भारतवासियों के लिए संदेश होगा, लोग एजुकेटेड हों, शांति पीस बनाए रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें, देश पे विश्वास रखें और प्रगति के मार्ग पर चलते रहें, क्योंकि आपकी प्रगति ही देश की प्रगति है। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, सबका साथ सबका विकास। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से अनुवादित कविता से हम विराम लेंगे। हो चित्त जहाँ भय शून्य, मात हो उन्नत, हो ज्ञान जहाँ पर मुक्त, खुला ये जग हो, घर की दीवारें बने न कोई कारा, हो जहाँ सत्य ही स्रोत सभी शब्दों का, हो लगन ठीक से ही सब कुछ करने की, हो नहीं रूढ़ियां रचती कोई मरुथल, पाए न सूखने इस विवेक की धारा, हो सदा विचारों कर्मों की गतोफलती, बातें हो सारी सोची और विचारी। हे पिता, मुक्त वो स्वर्ग रचाओ हम में, बस उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान। जय हिंद, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।